बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरु जी महाराज के चरणों में वंदन करने के उपरांत है समय नदी की धार की, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। अहिंसा के पुजारी, करुणा और मैत्री के मसीहा, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूजनीय गुरु जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धर्म प्रांगण में उपस्थित मुमुक्ष आत्मा, आपके भीतर विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। हमें सबसे बड़ा सूत्र प्रभु ने दिया है कि तुम्हारे पास जो भी है उसे सबके भीतर, सबके साथ शेयर करो, बांटो। कहते हैं ना कि हर चीज़ को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शेयरिंग करना नहीं जानते तो फिर आपका जीवन बेकार है। हर चीज़, चाहे आपके पास कुछ भी है, प्रेम है, धर्म है, धन है, जो भी आपके पास है उसको बांटो। एक पुराणों में कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी ने असुरों और देवताओं दोनों को दावत पर बुलाया। उन्होंने भोजन का आयोजन रखा, दावत पर उनको बुलाया और कहा कि आप सब मिलकर दावत में आना। अब दोनों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जो असुर हैं उनके मन में एक बात बहुत तकलीफ देती थी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे साथ अन्याय करते हैं। क्यों? मैंने तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया? हाँ, आप हमारे साथ अन्याय करते हैं। आप हर स्थान पर देवताओं को आगे रखते हैं, जबकि हम किसी भी चीज में कम नहीं हैं। हमारे पास ज्ञान की शक्ति, बल की शक्ति, हर चीज की शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप देवताओं को ही आगे रखते हैं और हमें पीछे करते हैं। ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, अब की बार तुम देख लेना कि तुम्हें ही आगे रखा जाएगा। दावत पर जो निमंत्रण मिला है तुम्हें, तो दावत तुम्हें पहले दी जाएगी। लेकिन हाँ, उसमें आपके लिए एक शर्त है। हाँ, क्या शर्त है? वो शर्त तुम्हें माननी होगी। तुम दोनों तरफ से वो शर्त मानी जाएगी और तभी दावत दी जाएगी। हाँ हाँ, हमें मंजूर है। क्या शर्त है आपकी? जब आप खाने बैठोगे तो आपके हाथ में 3-3 फुट लकड़ी बांध दी जाएगी, दोनों हाथों में, और तब आपको वो दावत खानी है। ठीक है, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब दोनों तरफ के पक्ष आ गए, दावत शुरू कर दी गई, आयोजन शुरू कर दिया। अब असुर बैठ गए, उनके आगे पत्तल रख दी गई। अब उनको अब मन ही मन बड़े खुश हैं कि हमें
पहले आगे रखा गया, नहीं तो हर बार हमें पीछे कर दिया जाता था और इस बार हमें आगे आने का मौका मिला। अब दावत शुरू हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि उनके उसी अनुसार उनके हाथों में 3-3 फुट की लकड़ियां बांध दी गई दोनों हाथों में और बिठा दिया। दावत परोस दिया गया खाना और शुरू अच्छे अच्छे व्यंजन, कचौरी, पूरी, छोले, हलवा, मिठाई आदि सब व्यंजन रखे हुए हैं और दावत परोस दी गई है। अब उन्होंने खाना शुरू किया। अब जैसे ही हाथ मोड़कर मुंह पर डालें, मुंह के पास तक लेके जाएं तो वो जा ही नहीं रहा, क्योंकि लकड़ी हाथों में बंधी हुई है। अब वो हाथ मुड़ ही नहीं रहा। अब वो बहुत प्रयास किया उन्होंने, ऐसे किया, टेढ़ा किया, उल्टा किया, सीधा किया, किसी भी प्रकार से हाथ जा ही नहीं रहा है। अब ऊपर उछाला, ऊपर उछाल के मुंह किया कि मुंह में अंदर घुस आ जाए, पर सारा खाना इधर उधर बिखर गया, परंतु मुंह के अंदर एक निवाला भी नहीं गया। और करते करते उनकी सारा उनका भोजन सब इधर उधर बिखर गया और आधा घंटा पूरा हो गया, उनकी दावत का समय भी खत्म हो गया। अब ब्रह्मा जी ने कहा, अब आपका समय खत्म हो गया, अब देवताओं का समय शुरू हो गया है, तो अब आप उठ जाएं, अब देवता भी भोजन करेंगे। अब वो मन मसोन कर अपना परेशान होकर उठ गए। अब उठे, मुंह पे ऐसे सोच रहे हैं, अब हमें दावत भी मिली, पहले हमें पहला भी निमंत्रण मिला, हमें पहले बुलाया गया, लेकिन तब भी हमें एक निवाला भी खा नहीं पाए। अब वो बैठ गए। अब देवताओं के लिए सफाई पहले हुई, फिर पत्तल बिछाए गए और देवताओं को निमंत्रण दिया गया। अब देवता बैठ गए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी, हम आपसे एक विनती करते हैं कि हम एक दूसरे के सामने बैठकर भोजन करेंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक दूसरे के सामने बैठ के भोजन करो। उन्होंने ऐसे ही लाइन बिछा दी, दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए। सारे देवता बैठ गए। अब उनके आगे पत्तल रख दी गई, उनके लिए भोजन परोस दिया गया। अब ऐसे ही हाथों में लकड़ी बांध दी गई और शुरू करने के लिए बोल दिया। अब वो शुरू कर रहे हैं। अब उन्होंने शुरू किया, प्रभु का नाम लिया और भोजन करना शुरू किया। अब वो बहुत प्यार से सामने वाले की थाली में से भोजन उठाते हैं और उसी को खिलाते हैं। अब ऐसे ही वो सामने वाला भी बहुत प्यार से भोजन उठाता है उसकी थाली से और उसी को खिलाता है। ऐसे करते करते सब ने आपस में एक दूसरे को सारा भोजन खिला दिया और उनका सारा भोजन खत्म हो गया। बहुत एकदम आनंदित हो गए, उनका पेट भर गया। अब ये कौन देख रहे हैं? वासुर लोग देख रहे हैं। अब देख रहे हैं, अपने मन में परेशान हो रहे हैं, अरे इससे अच्छा तो देवता पहले भोजन कर लेते, हम बाद में कर लेते तो कम से कम हमारा पेट तो भर जाता। हम तो भूखे ही रह गए, हमें तो कुछ खाने को ही नहीं मिला। अब जैसे ये देखा और ब्रह्मा जी ने कहा कि देख लिया तुमने कि तुम भूखे ही उठ गए और उन्होंने बहुत प्रेम से एक दूसरे का पेट भर दिया। तो ये क्या है? ये है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपना पेट भरना चाहते हो और किसी के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जो देवता हैं वो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, वो एक दूसरे का पेट भर रहे हैं, एक दूसरे के मुख में डाल रहे हैं और तृप्त हो गए। तो ये है क्या कि जो तुम्हारे पास है तुम सिर्फ उसे खुद ही वर्तना लेना नहीं, तुम्हारे पास जो है उसे बांट दो। अगर तुम बांटोगे तो और तृप्त हो जाओगे, भर जाओगे और मिलेगा। जितना बांटोगे उतना मिलेगा। तभी तो कहते हैं अपने हाथ से अगर दान दो
इस हाथ से दान दो, इस हाथ को पता भी ना हो तो जो दिया हुआ डबल होकर ट्रिपल होकर मिलता है। और ये दिया हुआ इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों तक मिलता है। आपने सुना होगा कि शालीभद्र के बारे में, कि वो शालीभद्र पिछले जन्म में कौन था? एक छोटा नन्हा बच्चा जिसके पास कुछ खाने को नहीं था, लेकिन वो बच्चा बाहर बच्चों में देखकर आया था कि खीर बनी हुई है, और वो खीर इतनी अच्छी लग रही थी उसको, तो उसने अपनी माँ को कहा कि मुझे खीर बना कर दे। अब उनके पास इतना कुछ नहीं था, कहीं कहीं से उसने दूध मांगा, चावल मांगे, शक्कर मांगे, सामग्री इकट्ठी की, और तब जाके उस माँ ने अपने बच्चे के लिए खीर बनाई। वो बच्चा खीर की इतनी जिद कर रहा था कि माँ को मांग मांग के सामान इकट्ठा करके खीर बनानी पड़ी। और जब वो खीर बना के उसने अपने बच्चे के आगे रखी तो वो गरम गरम खीर थी, थाली में डाल दी, पूरी थाली ऐसे उस पे बिखर गई जिससे कि वो ठंडी हो जाए, और कहीं वो बाहर कुछ लेने चली गई। इतने में बच्चे के मन में क्या ख्याल आ गया कि एक साधु वहां से गुजर रहे थे, तो उसने हाथ जोड़ के बुलाया, आप आइए, मेरे हाथ से कुछ ले लीजिए। उसके पास कुछ नहीं था, बस उसके पास तो खीर थी, तो उसने वो खीर ही उनके पात्र में डाल दी। जब वो खीर पात्र में डाली तो अपनी तरफ से उसने थोड़ी सी ऐसे सोचा था, बच्चा था, नादान था, तो उसने सोचा कि थोड़ी सी रह जाएगी, लेकिन जब वो डालने लगा तो वो सारी खीर उसमें चली गई। तो लेकिन उसने अपने मन में अफसोस नहीं किया, परेशान नहीं हुआ कि सारी खीर मेरी चली गई, मैंने तो खाई नहीं, खुश हो रहा है, बहुत आनंदित हो रहा है। और उनको बहरा के खीर खुद बैठ के उस थाली को चाटने लग गया। जब वो थाली चाट रहा, माँ आई, माँ ने देखा मेरा बच्चा कितना भूखा है बेचारा, कितना कि वो थाली को भी चाट रहा है। माँ को नहीं पता कि उसने अपनी सारी खीर इतनी जिद करके बनवाई और दे दी, लेकिन वो तो बहुत आनंदित है, बहुत उल्लासित है। खीर को देकर, अब खीर का जो दान दिया बहुत उच्च परिणामों से दिया। एकदम अचानक से पेट में दर्द हुआ और उसके प्राणांत निकल गए। इधर तो उसके प्राण निकले, उधर उसका जन्म कहाँ हुआ? ऐसे सेठ के यहाँ पर उसका जन्म हुआ जहाँ रिद्धि समृद्धि की कोई कमी नहीं। कमी तो क्या कहते हैं कि उनके पास इतनी रिद्धि, इतनी समृद्धि थी कि रतन कंबल जो इतने महंगे आते हैं वो भी उन्होंने अपनी रानियों को फाड़ फाड़ के दे दिए। 32 रानियां थी, 32 को आधे आधे दे दिए। देवलोकों से पेटियां आती थी धन के अंबार की, तो ऐसी रिद्धि समृद्धि का मालिक बना एक खीर का दान देने से। इसीलिए कहा है कि जो भी तुम्हारे पास है उसे बांट दो। अगर बांटोगे तो बढ़ेगा, अगर संजो के रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। अपने आप को ऊंचा बनाना है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, अपने आप को संपन्न बनाना है, तो सब कुछ बांटो। धर्म, धन, प्रेम जो भी बांट सकते हो आप बांटो। तो बांटते चले जाएं, बांटते चले जाएं, भरते चले जाएं। इसी के साथ ओम शांति, ओम शांति।